बेईमानों की नगरी में कौन है ईमानदार। हम मिलाते हैं हाथ उन्हीं से जो कम है बेईमान, क्योंकि मैं बैस व्यापार हूँ। घर बंद, सड़कें खाली, अब जिंदगी सस्ती और हवा हो गई महंगी। जी हाँ, आज का तो यही सत्य है, क्योंकि 900 रुपए से 1000 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर इस समय 40 से 45 हजार रुपए का मिल रहा है। इसकी कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में तो लोगों की जैसे जमीन और जायदाद तक बिक गई है, और सरकारी अस्पतालों का हाल तो हम जानते ही हैं। देश में मुसीबत है, और इस मुसीबत समय में भी लोग काला बाजारी करने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में पुलिस ने रेमडेसिविर की काला बाजारी करने वालों को पकड़ा है। ये रेमडेसिविर नकली थे, और वो नकली ही रेमडेसिविर 40 से 45 हजार रुपए में तीमारदार को बेच रहे थे। यही हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। यही नहीं, कैब ड्राइवर भी अपनी इंसानियत बेच खाए हैं, और वो महज कुछ ही दूरी के 40 से 45 हजार, यहाँ तक कि 80 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं। शिकायतकर्ता इनकी शिकायत तो करते हैं, पुलिस इन्हें गिरफ्तार भी करती है, लेकिन इन पर तगड़ा संज्ञान कब लिया जाएगा। कैब ड्राइवर अपनी मनमानी पर उतारू हैं, तो वहीं मरीजों के तीमारदार इन प्राइवेट कैब एम्बुलेंस के आगे मजबूरन झुक ही रहे हैं। एक तरफ जहां पर नकारात्मक तस्वीरें आई हैं, तो सकारात्मक भी हैं। नमस्कार, मैं माधुरी, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। इंसानियत के नाते कई लोग मदद करने के लिए आगे आए हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने निजी वाहनों को एम्बुलेंस के रूप में दान भी दे रहे हैं। तो कई ऑटो ड्राइवर भी मरीजों को ऑक्सीजन के साथ अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। नेता लोग घर में बैठे एसी के नीचे कोरोना का तमाशा देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई आगे आ रहा है तो इंसानियत के नाते वह है ये लोग। मंदिर गुरुद्वारों के ट्रस्ट ऑक्सीजन, बेड और लंगर का इंतजाम कर रहे हैं। कोई छुपा बैठा है तो वो है लालच सिस्टम और लालची नेता। सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, यानी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में दिल्ली वासी पिस रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में है, तो वहीं बेड की कमी भी है। आपको मालूम हो तो 1 मई से 18 साल से उम्र के सभी लोगों को इंजेक्शन लगना था। वैक्सीन की कमी के कारण ये संभव नहीं हो सका। आगे राम ही राखे, तो दूसरी ओर ये राजनेता अपने एसी वाले कमरों में बैठकर दिल्ली में मौत का तमाशा देख रहे हैं। दिल्ली में मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में हो रही कोरोना से मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या दिल्ली सरकार, या फिर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कौन जिम्मेदार होगा? केंद्र सरकार? क्यों दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा? शनिवार को बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से एक डॉक्टर समेत 12 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है और सख्त लहजे में कहा है कि बस बहुत हुआ, बहुत पानी सर से ऊपर हो गया। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जल्द ही राजधानी दिल्ली को 490 मैट्रिक ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कर दी जाए, और ऐसा नहीं करने पर कोर्ट सख्त चेतावनी दिया है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की पूर्ति के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ता है या कम होता है। लोकनायक अस्पताल में हाउसफुल है। यहाँ 200 वेंटिलेटर थे जो पूरी तरह से भर चुके हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार के गुरु नानक अस्पताल में 100 से भी अधिक बेड यहाँ खाली हैं। यहाँ उन मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है जिनमें 90 से कम ऑक्सीजन है या उसके आसपास है ऑक्सीजन लेवल। दिल्ली के सभी अस्पताल फुल हो चुके हैं। वहीं आज ये स्थिति है कि दिल्ली में कोरोना के कहर से पहली बार एक दिन में 412 मरीजों की मौत हुई है। 25,000 से ज्यादा संक्रमित मामले हर रोज बाहर निकल कर आ रहे हैं। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और खाने पीने पर ध्यान दीजिए। अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। काढ़ा पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए,
और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोरोना के ऊपर आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए आगे, ये आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।